आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका टॉपिक है जनायात। जनायात का मतलब है हज उम्र के दौरान ऐसी गलती जिस पर सज़ा लागू हो। ये सज़ा दम, बुदना, सदका या कुछ भी हो सकती है। हज की तैयारी के लिए बनाई गई हज क्विज की ये सीरीज़ हर साल के आज़मीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्विज़ेस को खुद से सॉल्व करना हो तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको इल्म का ख़जाना के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले क्विज़ेस की वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा बहुत अहम बात कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद चैप्टर में जाकर आप अपने मखसूस सवाल का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरह आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होगी और आपके मखसूस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आज की ये वीडियो हज क्विज 18 है जिसका टॉपिक है जनायात। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 1, हज और उम्रा की जनायात की जज़ा के तौर पर जब सदका जिक्र होता है तो इसकी मिकदार क्या होती है? 5 किलो गंदम या इसकी कीमत, 2.25 किलो गंदम या इसकी कीमत, 1 मुट्ठी गंदम या इसकी कीमत, या एक बकरा या दुम्बा या जानवर का एक हिस्सा जो हुदूद हरम में ज़बा किया जाए। सही जवाब है सदका से मुराद 1 मुट्ठी गंदम या इसकी कीमत है। वाज़ेह रहे जब सदका वाजिब हो तो वो कहीं भी दिया जा सकता है, इसमें हुदूद हरम की क़ैद नहीं, लेकिन फ़ुक़राए हरम को देना अफजल है। सवाल नंबर 2, हज उम्रा की जनायात की जज़ा के तौर पर जब सदका फ़ितर का जिक्र होता है तो इसकी मिकदार क्या हो सकती है? वही 4 ऑप्शन है। इसमें से सदका फ़ितर की मिकदार 2.25 किलो गंदम या इसकी कीमत है। वाज़ेह रहे सदका फ़ितर भी जब वाजिब हो तो वो भी कहीं भी दिया जा सकता है, इसमें हुदूद हरम की क़ैद नहीं, लेकिन फ़ुक़राए हरम को देना ज़्यादा अफजल है। सवाल नंबर 3, हज उम्रा की जनायात की जज़ा के तौर पर जब दम जिक्र होता है तो इसकी मिकदार क्या है? वही 4 ऑप्शन है। सही जवाब है दम से मुराद एक बकरा, दुम्बा या बड़े जानवर का एक हिस्सा जो हुदूद हरम में ज़बा किया जाए। वाज़ेह रहे दम सिर्फ हुदूद हरम में ज़बा होगा। दम का हुदूद हरम में ज़बा करना ज़रूरी है। अगर हुदूद हरम से बाहर ज़बा किया तो कफ़ारा अदा ना होगा। हज और उम्रा में जो दम वाजिब होता है उसको हुदूद हरम में ज़बा करके फ़ुक़रा व मसाकिन में सदका करना ज़रूरी है। वो शख्स जो मालदार और साहिब निसाब हो वो नहीं खा सकता। दम देने वाला खुद भी नहीं खा सकता दम का गोश्त, अगरचे वो फ़कीर व मिस्किन ही क्यों ना हो, और ना ही उसके बीवी बच्चों को खिला सकता है। सवाल नंबर 4, हज उम्रा की जनायात की जज़ा के तौर पर जब बुदना जिक्र होता है तो इसकी मिकदार क्या है? 2.25 किलो गंदम या इसकी कीमत, 1 मुट्ठी गंदम या इसकी कीमत, एक बकरा, दुम्बा या बड़े जानवर का एक हिस्सा जो हुदूद हरम में ज़बा किया जाए, या फिर एक पूरी गाय या ऊँट जो हुदूद हरम में ज़बा किया जाए। सही जवाब है बुदना से मुराद एक पूरी गाय या ऊँट जो हुदूद हरम में ज़बा किया जाए। वाज़ेह रहे बुदना 2 सूरतों में लाजिम होता है। एक उस शख्स पर जिसने वकूफ़े अरफा के बाद सोहबत की तो उस पर बुदना वाजिब होगा। दूसरा उस शख्स पर जिसने तवाफ़े ज़ियारत जनबी होने की हालत यानी नापाकी की हालत में किया। बुदना के लिए भी वही शराइत हैं जो दम के लिए हैं, जो सवाल नंबर 3 में जिनकी वजाहत थी, यानी बुदना हुदूद हरम में ही होगा, इससे बाहर किया तो कफ़ारा नहीं होगा और मसाकिन में खिलाना होगा और ख़ुद नहीं खा सकते। हज उम्रा की जनायात और सज़ाओं के लेवल और दम वगैरह के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को देखें जिसमें इंतहाई आसान अंदाज में चार्ट की मदद से सारी तफसील दी गई है। हज उम्रा तरबियत की पूरी प्लेलिस्ट आप देखें ना देखें, लेकिन किस नंबर 7 ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में उसका लिंक मौजूद है। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो इन गलतियों से बचना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो किस तरह इसका इजाला मुमकिन है ताकि उनका हज उम्रा सही से अदा हो जाए। सवाल नंबर 5,
احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی اور احرام کے بعد بھی خوشبو باقی رہے تو صدقہ دینا ہوگا، دم دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا یا کوئی حرج نہیں، خواہ کتنی ہی مدت تک رہے؟ صحیح جواب ہے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی تو کوئی حرج نہیں، خواہ کتنی ہی مدت رہے۔ سوال نمبر 6، احرام کی چادروں کو سرف سے دھویا تو ان کا استعمال ممنوع ہے، مکروہ ہے، جائز ہے یا صدقہ فطر دینا ہوگا؟ صحیح جواب ہے سرف سے دھلی ہوئی احرام کی چادروں کا استعمال جائز ہے۔ سوال نمبر 7، ایک محرم نے یعنی احرام کی حالت میں دوسرے محرم کے کپڑوں پر خوشبو لگا دی تو دونوں پر دم لازم ہوگا، دونوں پر کچھ لازم نہیں ہوگا؟ جس نے خوشبو لگائی اس پر دم لازم ہوگا یا جس کو خوشبو لگائی اس پر دم لازم ہوگا؟ صحیح جواب ہے جس کو خوشبو لگائی گئی ہے اس پر دم لازم ہوگا۔ سوال نمبر 8، بھول کر احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو جزا واجب ہوگی، کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، میقات پر دوبارہ احرام باندھنا ہوگا یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہوئی ہو، احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی صورت میں جزا واجب ہوگی۔ نمبر 9، واجبات حج میں سے کوئی واجب شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، دم دینا ہوگا یا کچھ بھی واجب نہیں؟ صحیح جواب ہے شرعی عذر کی صورت میں واجبات حج چھوٹ جانے پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 10، احرام کی پابندیوں میں کسی پابندی کی خلاف ورزی عذر کی وجہ سے کی تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، جزا واجب ہوگی، ایسا کرنا جائز ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے عذر کی وجہ سے خلاف ورزی کی جزا واجب ہوگی۔ عذر کی بھی بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، کون سا شرعی ہے اور کس عذر کی بنا پر دم کی بجائے فدیہ یا روزے وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اس جنایات کی ویڈیو میں شامل ہے۔ ایک بار پھر ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین پر بھی اس کا لنک موجود ہے۔ سوال نمبر 11، حالت احرام میں اگر سر کے بال خود بخود گر جائیں تو صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، دم دینا ہوگا یا کچھ بھی لازم نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے حالت احرام میں خود بخود بال گرنے کی صورت میں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 12، اگر مکہ میں رہنے والے کسی شخص نے عمرہ کا احرام حدود حرم سے باندھ کر عمرہ کر لیا تو اس کو دگنا اجر ملے گا، دم لازم ہوگا، ایسا کرنا درست ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے دم لازم ہوگا۔ واضح رہے عمرہ کے لیے ہل میں کسی میقات جانا ہوگا جبکہ حج کا احرام حدود حرم سے باندھ سکتے ہیں۔ میقات، آفاق اور حدود حرم اور احرام کہاں سے باندھنا ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے یہ 2 ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 13، جنایت میں دم واجب ہونے پر اس کی قیمت مساکین کو دینا افضل ہے، ممنوع ہے، اختیاری ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے ممنوع ہے۔ سوال نمبر 14، سعی کے 3 یا اس سے کم چکر چھوڑ دینے پر ہر چکر کے بدلے صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، دم دینا ہوگا یا کوئی جزا نہیں؟ صحیح جواب ہے ہر چکر کے بدلے صدقہ فطر دینا ہوگا۔ سوال نمبر 15، سعی کے 4 چکر وضو کے ساتھ اور 3 چکر بغیر وضو کے کیے تو ہر چکر بغیر وضو کے بدلے صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، دم دینا ہوگا یا کوئی جزا نہیں؟ صحیح جواب ہے کوئی جزا نہیں کیونکہ سعی کے لیے وضو شرط نہیں البتہ سنت ہے۔ سوال نمبر 16، دوران رمی کسی بھی جمرہ پر 3 یا 3 سے کم کنکریاں مارنا بھول گئے تو ہر کنکری کے بدلے صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، دم دینا ہوگا یا کوئی جزا نہیں؟ صحیح جواب ہے صدقہ فطر دینا ہوگا۔ سوال نمبر 17،
हालत एहराम में सोते हुए एहतलाम हो जाए तो सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा, दम देना होगा या कोई जजा नहीं? सही जवाब है कोई जजा नहीं। हालत एहराम में एहतलाम हो जाने से महरम पर दम नहीं आएगा, अलबत्ता गुस्ल वाजिब हो जाएगा और गुस्ल में एहतियात करे ताकि बाल ना गिरे। ताहम एहतियात के बावजूद अगर इस दौरान बाल गिर जाएं तो 3 बालों तक 1 मुट्ठी गंदम या इसकी कीमत सदका दें, और अगर 3 बाल से जायद गिर जाएं तो 1 सदका फितर की मिकदार तकरीबन 1.25 किलो गंदम या इसकी कीमत सदका करना काफी होगा। सवाल नंबर 18, जुएं अपने कपड़ों या बदन से जुदा करने से भी जजा वाजिब होगी, कोई जजा वाजिब नहीं होगी? ऐसा करना अख्तियारी है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है कोई जजा वाजिब ना होगी। सवाल नंबर 19, हालत एहराम में 3 से जायद जुएं मारने पर सदका फितर देना होगा, सदका देना होगा, दम देना होगा या कोई जजा नहीं? सही जवाब है सदका फितर देना होगा। सवाल नंबर 20, हालत एहराम में 3 या 3 से कम जुएं मारने पर सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा, दम देना होगा या कोई जजा वाजिब नहीं? सही जवाब है सदका देना होगा। वाज़ेह रहे हालत एहराम में जू मारना मना है, लेकिन अगर किसी ने मार दी तो 3 जुएं या इससे कम मारने पर अपनी मर्जी से कुछ सदका कर दे, और अगर 3 से ज्यादा मारी तो चाहे जितनी भी मारी हो उसके लिए 1 सदका फितर की मिकदार का सदका करना होगा। और इस सिलसिले में उसूल ये है कि जो कीड़े बदन से पैदा हों जैसे जुएं वगैरह, तो हालत एहराम में उनको मारना ममनू है, और जो कीड़े बदन से पैदा ना हों और वो मूजी हों तो उनको मारना जायज है। सवाल नंबर 21, हालत एहराम में 5 नाखून से कम काटे या तोड़े तो हर नाखून के बदले सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा, दम देना होगा या कोई जजा वाजिब नहीं? सही जवाब है सदका फितर देना होगा। सवाल नंबर 22, खुशबूदार तेल पूरे उजू पर लगाने से सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा, दम देना होगा या कोई जजा वाजिब नहीं? सही जवाब है दम देना होगा। वाज़ेह रहे हालत एहराम में खुशबूदार तेल बदन पर लगाना जायज़ नहीं है। अगर ये तेल एक बड़े कामिल उज़ू पर लगाया तो दम वाजिब होगा, और अगर पूरे उज़ू पर नहीं लगा तो सदका होगा। सवाल नंबर 23, हालत जनाबत में उम्रा का तवाफ करने पर सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा या पाक होकर तवाफ दोहराना होगा या दम देना होगा, या ऐसा करना जायज है? सही जवाब है पाक होकर तवाफ दोहराना होगा या दम देना होगा। वाज़ेह रहे हालत जनाबत यानी नापाकी की हालत में उम्रा अदा किया तो इस सूरत में इस पर दम देना वाजिब होगा, अलबत्ता अगर पाकी हासिल करने के बाद उम्रा का तवाफ दोहरा लिया तो इसमें दम साकित हो जाएगा और सही अदा हो गई, इसके इआदे की ज़रूरत नहीं। सवाल नंबर 24, अगर हाजी ने अपने अफ़ाल मुकम्मल करने से पहले किसी का हलक या कसर कर लिया तो सदका देना होगा, सदका फितर देना होगा, दम देना होगा या कोई हर्ज नहीं? सही जवाब है सदका फितर देना होगा। वाज़ेह रहे अगर कोई शख्स हालत एहराम में किसी शख्स से बाल काट देता है तो ऐसे शख्स के ऊपर सदका करना लाजिम होगा। सदका से मुराद सदका फितर यानी 1.25 किलो गंदम या इसकी कीमत के बराबर सदका करना वाजिब होगा। लेकिन अगर बाल काटने वाला खुद भी अफ़ाल उम्रा या हज से फारिग हो गया हो, सिर्फ बाल काटना या हलक करना ही बाकी हो और ऐसी हालत में उसने किसी के बाल काटे हैं तो इस पर कुछ लाजिम ना होगा। सवाल नंबर 25, दम वाजिब हो जाए तो फौरी अदा करना होगा, इसी सफ़र में अदा करना लाजिम है, 1 साल के अंदर अदा करना लाजिम है या ज़िंदगी में कभी भी अदा किया जा सकता है? सही जवाब है दम ज़िंदगी में कभी भी अदा किया जा सकता है, लेकिन जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। फॉर्म को सबमिट कीजिए, अपना स्कोर देखिए और जहां गलती है अपनी इस्लाह कर लीजिए। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें।
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.